राजा बोले देवी पहचाना नहीं मुझे? रानी बोली महाराज आप? हाँ मैं। ये दशा? रानी बोली हमें ऐसे मालूम पड़ रहा पिया आपने मेरे बेटा के वियोग में भोजन नहीं किया इसीलिए शरीर सूख गया। राजा बोले देवी ये सब विषय की बात करने का मौका समय भी नहीं है मेरे पास, केवल मैं इतना ही चाहता हूँ थोड़ी मदद कर दो, मेरा घड़ा उठवा दो। जवाब देते महाराज हरिश्चंद्र राजा कहते हैं देवी थोड़ी मदद कर दो, सारा दे दे। रानी बोली महाराज जो कही सो दोबारा मत कहना, धर्म की सीमा रेखा खिंची हुई है, जिस दिन से हम आप बिक गए ना राजा मैं नहीं रही रानी नहीं चलेगी महाराज, मनमानी होगी धर्म की हानि महाराज, सारे जीवन की बिगड़ जाएगी कहानी। इसीलिए मुझे धर्म की रेखा को देखते हुए धर्म की मर्यादा का पालन करना ये हमारा परम कर्तव्य है। उठाना तो दूर ला, मैं तुम्हारे घड़ा से हाथ भी नहीं लगाऊंगी, मेरा धर्म खंडित हो जाएगा, मदद नहीं कर सकती तुम्हारी। भाइयों सुखदेव जी ने कहा राजन परिचय। उसी समय रानी बोली महाराज जी का कल बता सकती क्या? बोले जल में धस जाओ, जल में प्रवेश हो जाओ, थोड़ा सारा पानी का मिल जाएगा, घड़ा आराम से उठ जाएगा। परीक्षित महाराज राजा हरिश्चंद्र छाती तक जल के अंदर प्रवेश हो गए, घड़ा उठ गया क्योंकि पानी में सारा मिल गया, लेकिन जैसे घड़ा उठा करके राजा बाहर निकले पैर फिसल गया, राजा की पटक लगी, जमीन पर गिर गए माता, और गिरते गिरते घड़ा भी चकनाचूर टूट गया। रानी भर के घड़ा चुपचाप चली जाती है। कांपता हुआ राजा कालू डोम के पास में पहुंचा, और जैसे ही कालू ने देखा प्रश्न किया क्यों रे हरिया घड़ा कहाँ है? महाराज बोल। घड़ा टूट गया ठोकर लग के। क्या टूट गया? शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं था, जल से भर करके मैंने सर पे रखा, आगे चलते चले जा रहे थे, पैर की ठोकर लगी तो जमीन पर गिर पड़ा, बड़ा फूट गया। तू हरामी है, तूने कभी काम किया नहीं, ऐसे तू रोज घड़ा तोड़ेगा तो मैं कहां से लाऊंगा रोज नए घड़े? आज से पानी भरने का काम बंद है। ले लाठी मरघट में जा, मुर्दा जला, कफन उघा, एक एक शेर सत्तू खा जाता है, फिर भी तेरे प्राण कैसे निकल गए? बोल। तू हमें ये बता, अन्न तुझे खाता है या तू अन्न को खाता है? दिन प्रतिदिन इतना खाता फिर भी सूखता क्यों जा रहा है भाई? पता नहीं परीक्षित जी उन्हें क्या मालूम थी कि विश्वामित्र हाथों के पीछे पड़े। राजा बोले भगवान जो आज्ञा सरकार की, जो आज्ञा मालिक की, लेकिन महाराज आज भूखा हूं, कुछ हो तो महाराज दो रोटी दे दो, पेट भर भोजन करा दो। कालू डोम के लगा कमीना
ये दंड है कि आज तुझे भोजन नहीं दिया जाएगा। परीक्षित जी राजा सोची थी आज तो पेट भर ही जाइए, बिल्कुल आज तो पेट भर ही जाए वो, लेकिन देवियों बहुत दिन खाली निकल गए। राजा ने हाथ में एक बांस ले लिया, परीक्षित जी काला कम्बल कंधे पे रखा और मरघट की ओर चल पड़े। कालू डोमके लगाए दरा चल दिया है, कुछ जानता है नियम, राजा कुछ नियम जानता है मरघट के। बोले महाराज मुझे नहीं मालूम। बोले सुन, कोई भी मुर्दा लेकर के आए जलाने के लिए, दफनाने के लिए, तब जलाएगा तब दफनाएगा। 1 सोने का सिक्का, 1 मीटर कोरा कपड़ा और चावल। चावल किसके लिए? सुन देवियों थोड़ा शांति रखो। चावल तेरे लिए, तू बना करके एक हड़िया ले जाएगा, उसी जलती हुई चिता में पका करके खा लेना। और तू चावल ले या न ले वो तेरी जिम्मेदारी, तू भूखा रहे या तेरा पेट भरा रहे, मुझे क्या लेना देना। लेकिन 1 मीटर कोरा कपड़ा, 1 सोने का सिक्का मुझे हर हाल में चाहिए। परीक्षित जी जो आज्ञा मालिक की आदेश स्वीकार किया और राजा मरघटिया बन गए। मरघट में पहरा देने लगे।